हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चैलेंज एकेडमी की तरफ से आपके सामने एक बार फिर हाई स्कूल कक्षा 10 का मैथ लेके आया हूं। जैसा कि पहला चैप्टर मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि क्या है, कैसा होता है, किस प्रकार किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं। आज मैं प्रश्नावली स्टार्ट कर रहा हूं और देखिएगा, प्रश्नावली स्टार्ट करने के बाद आज द्विघात समीकरण का पहला चैप्टर, द्विघात के बाद अगले चैप्टर की ओर बढ़ूं, क्योंकि मैं द्विघात इसलिए पहले पढ़ाता हूं क्योंकि हर चैप्टर से इसका लिंक है। चलिए स्टार्ट करता हूं द्विघात समीकरण से। पहला दिया है 4.1 में कि जांच कीजिए द्विघात समीकरण है। पहला दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। हम कैसे बताते हैं कि द्विघात समीकरण है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में हो जाए, अधिकतम घात 2 रहे तो द्विघात समीकरण होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो जो दिया है उससे आप पहले हल करिए, चाहे वह फार्मूले में दिया हो चाहे गुणा में, पहले आप उसे हल करेंगे। या फार्मूले में है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे खोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, गुणा में है 2 का x में 2x माइनस 2 का 3 में 2 3 6, पक्षांतर करिए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, या प्लस वाली साइड आएगा तो माइनस में, माइनस 2x या माइनस में है प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें व्यापक मान में बनाना है, 0 होना चाहिए। अब यह माइनस में यह प्लस में सेम है, कैंसिल, x स्क्वायर 6 7 इज इक्वल टू 0। जिस समीकरण का अधिकतम मान 2 रहे, मतलब अधिकतम घात 2 रहे, वह कौन समीकरण रहेगा? द्विघात या द्विघात समीकरण है। दूसरा जो है, दूसरा ये कह रहा है कि ये भी है, तो यह इसको आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लिख दीजिए। अब यह गुणा में, इसको गुणा करिए 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस 2x, पक्षांतर कर लीजिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बन गया। ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। सिर्फ आपको बताना है कि नहीं है, हल नहीं करना है। ये वाला है गुणा के रूप में, इसे भी हल कर लीजिए। x का x में x स्क्वायर, x का 1 में प्लस x, फिर माइनस 2 का x में माइनस 2x माइनस 2 का 1 में माइनस 2, ये भी ऐसे हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, पक्षांतर कर लीजिए x स्क्वायर प्लस x, 2x में x गया माइनस x माइनस 2, उसके बाद ये इस साइड आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 3x में x गया, 2x इस साइड आएगा तो माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इससे यह कैंसिल। अब स्क्वायर खत्म हो गया, कहीं दिख ही नहीं रहा है, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगला जो है वो देखिए कि आगे 4 नंबर क्या है क्वेश्चन। 4 नंबर में इसी का पहले का 4 नंबर लिखा है कि x माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। हल करना है, हल कर लीजिए। x या गुणा में, गुणा करिए पहले। x का 2x में 2x स्क्वायर, x का 1 में प्लस x माइनस 3 का इसमें तो माइनस 3 दूनी 6, माइनस 3 का 1 में माइनस 3, x का x में x स्क्वायर प्लस 5x, पक्षांतर करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 कितना हो जाएगा? माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, पक्षांतर कर लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। क्योंकि यह प्लस में था माइनस में हो गया, प्लस में था तो माइनस में हो गया। 2x में x स्क्वायर गया, क्योंकि x स्क्वायर वाले x स्क्वायर से ही घटे जुड़ेंगे, और बिना x मतलब स्क्वायर के बिना जो रहेंगे वो भी अपने ही जाति के लोगों से जुड़े या घटेंगे। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर गया, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3, और कुछ तो है नहीं अंकगणित में, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। अगला जो है, अगला दिया है 2x माइनस 1, देखते चलिए 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, फिर दिया है x माइनस 3 और बराबर दूसरे ब्रैकेट में दिया है x प्लस 5 x प्लस 1, x प्लस 5 और x प्लस 1, गुणा में है दोनों,
पहले आप इसे हल कर लीजिए। 2x का x में 2x स्क्वायर, 2x का 3 में माइनस 6x, -1 का x में -x, -1 का -3 में माइनस माइनस +3, x का x में x स्क्वायर, x का 1 में प्लस x, 5 का x में 5x, अब 5 का 1 में +5। हल कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, पछानता कर लीजिए। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि यह प्लस में माइनस, यह प्लस में यह भी माइनस, यह प्लस में यह भी माइनस इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर गया तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x माइनस 13x, 5 माइनस में प्लस 3 में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा -2। अधिकतम घात कितना है 2, यह भी द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद 6 नंबर जो है वो लिखा गया है 6 नंबर में x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यह कौन सा नंबर है? यह 6 नंबर है। हल करिए। यह तो हल हो गया पहले से ही, लेकिन यह फार्मूले के माध्यम से, इसे भी आप हल करेंगे। इसे आप ऐसे ही नोट कर लीजिए और इसे करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूनी 4x। जब दोनों साइड वाइड है कैंसिल करके इस साइड ले आऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 2 घात कहीं दिख नहीं रहा है, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। नीचे लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि 7 नंबर में 2x माइनस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 1, x माइनस 3, नहीं ये 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। अब इसे देखिए, यह a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसे हल कर ले रहे हैं। तो करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3ab। अब ब्रैकेट में a प्लस b होता है, क्योंकि a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। वही मैंने लिखा, यह गुणा में है, गुणा कर देंगे। 2x का x स्क्वायर में 2x क्यूब, 2x का 1 में माइनस 2x, हल कर लीजिए। और x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का x में 6x स्क्वायर, 6x का 2 में 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब यह देख रहा हूं, पछानता करूंगा, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब अब प्लस 2x। यह जब 2x क्यूब में x क्यूब जाएगा तो माइनस x क्यूब, 6x स्क्वायर और कहीं स्क्वायर है नहीं, लिख लीजिए आप। 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x, 8 ऐसे रहने दीजिए। अधिकतम घात कितना है 3, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब लास्ट है इसमें 4.3 में, सॉरी 4.1 में पहले का अंतिम है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जांच कीजिए होल क्यूब, जांच कीजिए कि द्विघात है कि नहीं, देखते हैं। इसे तो हल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले से ही ओपन है, यह फार्मूले में है। a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, अब ब्रैकेट में a माइनस बी। और हल कर लीजिए, जब तक पूरा ना हल हो जाए तब तक आप हल करते रहिए। 8 माइनस 6x का x में 6x स्क्वायर माइनस 6x का 2 में प्लस 12x। अब दोनों साइड सेम है, क्योंकि इस साइड लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। हल कर लीजिए अब जो बचा
पक्षांतर करूंगा तो हो जाएगा +8 + 6x² -12x, क्योंकि अब प्लस में है माइनस में है तो प्लस में, माइनस में है तो प्लस में। -4x² + 6x² कितना हो जाएगा 2x² -x -12 -13x 1 और 8 कितना हो गया 9। अधिकतम घात कितना है 2, द्विघात समीकरण है। इसके आगे का जो है 2 नंबर बोला है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए, हल ना करिए, सिर्फ उसे आप निरूपित करिए कि यह द्विघात समीकरण, उसे आप बैठाइए जो क्वेश्चन दिए हैं। तो क्वेश्चन कुछ लिखित हैं, किताब से मिलाइएगा आप लोग। लिखा गया है क्वेश्चन, बोल दे रहा हूं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब ज्ञात भी करना है लंबाई और चौड़ाई, निरूपित भी करना है और ज्ञात भी करना है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। कोई भी आयताकार कोई भी वस्तु होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई या क्षेत्रफल होता है। अब क्षेत्रफल आपका दिया गया है कितना 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक। याद रहे जब जिस शब्द के साथ का के की लगा रहे उसी को आप मानिएगा। अब इसमें ना लंबाई का पता ना चौड़ाई का, बोला है कि लंबाई चौड़ाई के अर्थात चौड़ाई के, तो माना चौड़ाई क्या हो गया x, माना भूखंड की चौड़ाई क्या हो गई x और लंबाई क्या हो जाएगी, बोला है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक, दोगुने से 1 अधिक लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक लंबाई है, चौड़ाई मैंने x मान लिया है। रख दीजिए आप इसी फार्मूले पे, 528 बराबर लंबाई कितना 2x + 1, चौड़ाई कितना x। इसे हल कर लीजिए। अब हल जब करूंगा 2x का x में 2x² x का 1 में x = 528, 2x² + x - 528 बराबर द्विघात में निरूपित हो गया। लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पूछा है, पहले आप हल करिए। 528 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने और घटाने पर, नहीं 528 को पहले 2 पे गुणा करिए, तो 528 में 2 में गुणा करेंगे तो 1000 कितना आ जाएगा 1056। 1056 का ऐसा खंड बनाइए कि जोड़ने और घटाने पे 1 आ जाए। ऐसे जब ना बने तो उसका एलसीएम ले लिया करिए, ऐसे, ठीक है। और लेते जाइए, अब इसी में बनाइए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 11 66, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 और 33, 32 और 33 का देखिएगा, 32 और 33 का 2x² + 33x - 32x - 528 बराबर 0। इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूं कैसे द्विघात को हल किया जाता है। दो का खंड जब बनाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, x मिल रहा है, x निकाल दीजिए, बचा क्या 2x + 33, यहाँ -32, नहीं 32 नहीं, क्योंकि हमें इस वाले ब्रैकेट में बनाना, इसी रूप में यहाँ भी आना चाहिए। यहाँ पे 2 कैसे आएगा, जब 16 कॉमन लूंगा, यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा प्लस, अब 16 का भाग इसमें दूंगा तो 33, बाहर वाला एक ब्रैकेट में, अंदर वाला एक ब्रैकेट में, इसे आप उठा लीजिए तो x बराबर -16 बराबर कितना 0, x बराबर कितना 16। x चौड़ाई को माना था तो चौड़ाई आपकी कितनी आ गई 16, लंबाई कितनी 2 × 16 + 1, 16 32 से 33, 33 लंबाई आ गया और 16 कितना आ गया चौड़ाई, ठीक है। 2 क्वेश्चन और हैं, उसे भी देख लीजिए। दूसरा दिया है 2 क्रमागत जब बोले तो क्रम से होता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये सब क्रमागत हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना पहली क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी x, क्रमागत बोला है, और दूसरी क्या हो जाएगी
x प्लस 1, 3 बोला होता x प्लस 2, तीसरी चौथी x प्लस 3। क्रमागत जब बोले तो क्रम से। दोनों का गुणनफल बोला है, दोनों का गुणनफल 306 है, अर्थात x और x प्लस 1 का गुणनफल कितना है 306। हल करेंगे x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 306। अब 306 का खंड बनाइए कि बीच में कितना है 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 का 306 में गुणा करूंगा 306 होगा। 306 का खंड बनाइए कि 1 आ जाए। अब 306 का आप गुणनखंड करिए, 2 और 2 3 6, 3 5 15 51, तो हो जाएगा 3 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 17 का। देखिएगा x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306, 18 और 17 का गुणा करेंगे 306, 18 में 17 माइनस करेंगे तो 1। अब 2 2 का पेयर बनाइए, दोनों में क्या मिला x, क्या बचा x प्लस 18, यहाँ पे 17 कॉमन है तो x प्लस 18, क्योंकि माइनस कॉमन हो जाता है, आगे माइनस है तो माइनस बाहर निकल आता है। जब बाहर निकल आएगा तो अंदर का ब्रैकेट जो चिन्ह रहेगा बदल जाएगा। अब x माइनस 17 एक ब्रैकेट में, x प्लस 18 एक ब्रैकेट में। बोला है कि धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अगर मैं ये उठाऊंगा तो x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 17, पॉजिटिव में आया धनात्मक। अगर ये उठाता तो निगेटिव आता, अर्थात मुझे ये लेना पड़ेगा। तो पहली संख्या क्या हो गई 17, दूसरी क्या हो गई 17 प्लस 1 कितना 18, ये दोनों पूछा था। आगे आइए अगले सवाल में। अगला सवाल आपका है कि आयु से संबंधित है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन है और रोहन की मां है। मां मैं लिख दे रहा हूं, रोहन की मां उससे, किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की आयु x वर्ष हो, रोहन की आयु, तो मां की आयु कितना होगा x प्लस 26 वर्ष। अब ऐसा तो होगा नहीं कि रोहन अपनी मां से 26 वर्ष बड़ा रहेगा, मां ही 26 वर्ष बड़ी रहेगी। अगर रोहन x वर्ष है तो रोहन की मां कितना होगा x प्लस 26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है। बोला कि उनके आयु का गुणनफल, उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, जब पश्चात बोलेगा तो प्लस करिए, पूर्व बोले तो माइनस करिए। 3 वर्ष पश्चात दोनों बढ़ेंगे तो 3 वर्ष रोहन कितना हो जाएगा x प्लस 3, मां कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। अब से 3 वर्ष पश्चात दोनों का गुणनफल दिया है कितना 360, तो वर्तमान ज्ञात कीजिए। अब ये हल हो गया क्वेश्चन, देखिएगा x प्लस 3 रोहन हो गया, x प्लस 3 रोहन हो गया, और उसकी मां कितनी हो गई x प्लस 26 3 29। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यह रोहन हो गया 3 वर्ष पश्चात, और गुणन कर दीजिए x प्लस 29, दोनों का गुणनफल कितना दिया है 360। आप इसे हल करिए, x का x में x स्क्वायर, x का 29 में 29x, 3 का x में 3x, 29 तिया हो जाएगा 9 3 27, 2 हासिल 3 दूनी 6 2 8 बराबर 360। हल कर लीजिए x स्क्वायर, 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा 32x प्लस 87 बराबर 360। पक्षांतर करेंगे x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 32x 360 में 87 गया तो 360 में 87 जाएगा तो आपका आएगा 273, माइनस में 273 बराबर 0। अब 273 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने या घटाने कितना है 32। तो मैं बताया जब बड़ी संख्या आ जाए तो उसे आप इसकी सहायता से, एलसीएम की सहायता से आप हल करिएगा। अब 7 13 13, 7 3 21 और 13,
21 और 13 देखिए बनेगा, 21 और 13 का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34। अब मुझे कितना लाना है 32, 13 सत्ते 91, 13 से हो गया, 3 से मैं काटा आ गया। फिर और देखिए 3 सत्ते 21 या फिर 13 सत्ते 91, 13 39, 39 में 7 गया 32 एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 32 एक्स, क्योंकि 39 में 32 गया, सॉरी 39 सत्ते 39 में 7 गया 32 माइनस 273 बराबर 0, दो दो का पेयर बना लीजिए। इसमें x मिलेगा तो x प्लस 39, इसमें माइनस 7 तो x प्लस 39। अब हम x माइनस 7 एक ब्रैकेट में x प्लस 39 बराबर 0, इसको आप ले लीजिए, क्योंकि आयु हमेशा क्या होता है पॉजिटिव धनात्मक, यह उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 7, रोहन की उम्र कितनी हो गई 7 वर्ष, और रोहन की मां 26 और 7 कितना हो गया 33, यह रोहन की मां, यह रोहन। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रश्नावली बचा है 4.1 का, इसको भी देख लीजिए फिर आगे चला जाए। ठीक है, अगला जो है यह काफी महत्वपूर्ण है, यही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, चाल और समय का है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। अब देखिएगा रेलगाड़ी की दूरी दिया, कितना दूरी तय करता है, तो दूरी कितना दिया है 480 किलोमीटर। तो मान लीजिए माना रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी कितना समय लेगा 480 किलोमीटर तय करने में, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर हो जाएगा, दूरी बटे चाल होता है, दूरी कितना है 480, चाल कितना है x, इतना समय लिया। लेकिन इसमें एक शर्त बोला है कि यदि वह दूरी अपनी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, चाल x है अब कम कर दे तो चाल कितना हो जाएगा x माइनस 8। अब समय क्या लेता है वो देखिए, समय लेगा फिर कितना, यह नई चाल हो गई, नई चाल। अब नया समय लिख लीजिए, नया समय 480 बटे x माइनस 8, पहले से 3 घंटा कम लेता है। मतलब दोनों का डिफरेंस, अगर मैं पहले 10 मिनट समय लेता था और अब 6 मिनट ले रहा हूं, तो पहले समय कितना कम ले रहा हूं 4। दोनों का डिफरेंस दिया है कि वह पहले से 3 घंटे अधिक लेता है। इसका मतलब ये कि 4 पहले समय कितना 480 बटे x, अब कितना समय ले रहा है माइनस 480 बटे x माइनस 8 बराबर 3। समय कम लिया मतलब चाल कम किया, समय अधिक लेगा। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन क्या होगा बड़ा, इसमें में से ये घटेगा अर्थात ये होगा। और दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 3। नीचे का एलसीएम लूंगा मैं, इतना डिलीट कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, इसको आप यहां देखिएगा। इसके बाद अब याद रहे जब दोनों का एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा x माइनस 8 और x, इसका भाग इसमें दूंगा, ये कैंसिल, x बचा, x का गुना 480 में करूंगा, 480 x माइनस लगाया, माइनस लगा दिया, इसका भाग इसमें दिया, ये कैंसिल। अब क्या बचा x माइनस 8 बचा, इसका गुना मैं किसमें करूंगा 480 में। अब 480 में करूंगा तो याद रहे 480 में x का करूंगा तो 480 x, 480 का 8 में करूंगा तो 0, 8 का 8 में 64, 6 हासिल, 8 चौ 32, 6 3840। ठीक है, अब माइनस जब आगे लगा रहे इसे आप ब्रैकेट में गुना करने के बाद इसे आप ब्रैकेट में बदलिएगा, उसके बाद ब्रैकेट जब खुलेगा तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। 480 बराबर 3 के 480 x माइनस 480 x प्लस 3840
बटे एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर किसके 3 के। ये कैंसिल, बचा क्या 3840 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब याद रहे इसका गुना इसमें, इसका इसमें होता है, इसका इसमें और इसका इसमें जब करूंगा तो हो जाएगा 3 का एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर, 3 का 8 में 24x बराबर 1 का 3840 में 3840 पक्षांतर कर लीजिए। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। यहाँ भी 3, यहाँ 24, यहाँ 3840, यह भी 3 से कटेगा, ये भी और यह भी। जब तीनों में कटे उसे आप कॉमन कर लीजिए, मतलब निकाल लीजिए। निकालूंगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर 8x, यहाँ पे 1 1280। अब यह द्विघात बन गया, द्विघात बन गया तो आप इसे आप हल करिए, x का मान आ जाएगा। जैसे ही x का मान आएगा तो मैं क्या माना था x को चाल, चाल आप बता दीजिए, गाड़ी रेलगाड़ी की चाल कितनी थी। अब इसे आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। यह प्रश्नावली 4.1 है। इसके आगे वाली वीडियो में प्रश्नावली 4.2 है। द्विघात आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा लगे तो हाई स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं पढ़ने के लिए, 9वीं भी जो है उसे आप शेयर करिए, जिससे यह वीडियो सब तक पहुंचे। लॉकडाउन है, सब पढ़ें घर पे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।